हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 12 के बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मुख्य रूप से हमारा जो टॉपिक है आज का वो एंटोनिम्स है, जिसका अर्थ होता है विलोम शब्द। दोस्तों, ये बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का चीज़ आता है, इसलिए बखूबी आप इस चीज़ को देखें। पहला जो आपको शब्द दिखाई दे रहा होगा उसमें दिया गया है एलिफ, और एलिफ का अर्थ होता है जीवित। अब हमें इसका विलोम लिखना है दोस्तों। तो विलोम कहाँ से आप समझते हैं कि उल्टा हमें लिखना होता है। तो अगर एलिफ माने जीवित है तो आप इसका विलोम डेड लिख सकते हैं, डिकीज लिख सकते हैं, या तो लाइफलेस लिख सकते हैं। अगला शब्द है दोस्तों एंशिएंट। एंशिएंट माने प्राचीन या पुराना होता है, इसको आप मॉडर्न या न्यू इसका विलोम लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों अब्सेंट। अब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित। तो प्रेजेंट माने क्या होता है? उपस्थित। ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों हमारा शब्द जो है एरिबल। एरिबल बोला जाए या रीचिंग बोला जाए, बात एक ही दोनों है दोस्तों। एरिबल का मतलब होता है आगमन, और इसका विलोम होता है डिपार्चर या प्रस्थान करना या लीविंग। अगला है दोस्तों हमारा शब्द जो है अलर्ट। अलर्ट माने होता है सावधान, इसका जो विलोम होगा वह होगा अनअवेयर या अनकॉन्शियस। अगला है दोस्तों हमारा शब्द जो है एराइव। एराइव का अर्थ होता है पहुंचना, इसका विलोम होगा डिपार्ट या लिव। अगला है दोस्तों एक्यूरेट। एक्यूरेट का तात्पर्य होता है सही, इसका विलोम होगा इनएक्यूरेट या रॉन्ग या इनकरेक्ट। अगला है दोस्तों शब्द हमारा एक्सेप्ट, स्वीकार करना, इसका विलोम इनकार करना होगा, जिसकी अंग्रेजी आप लिख सकते हैं डिनाई, रिफ्यूज या रिजेक्ट। अगला है दोस्तों एडवर्सिटी, जिसका अर्थ होता है विपत्ति, दुख, संकट, मुसीबत। अब हमको विपत्ति का उन्नति लिखना है, इसलिए हम एडवर्सिटी का प्रॉस्पेरिटी या सक्सेस लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों हमारा शब्द एबोव। एबोव का मतलब ऊपर, तो बिलो का शब्द क्या होता है दोस्तों? अर्थ नीचे होता है। अगला शब्द है दोस्तों हमारा इक्वाइट। इक्वाइट का अर्थ होता है मुक्त करना, तो इसका विलोम आपका होगा कन्विक्ट। एक्विट का कन्विक्ट या एक्यूज। अगला है दोस्तों एसेंट। एसेंट माने चढ़ना, तो डिसेंट माने उतरना। एबिलिटी माने योग्यता, इनएबिलिटी माने अयोग्यता। एब्सर्ड माने असंगत, तो रीजनेबल का अर्थ होता है तर्कसंगत। एडिक्विट का मतलब पर्याप्त होगा, तो अपर्याप्त को आप इसके आगे इन लगा देंगे, इनएडिक्विट हो जाएगा। एम्पल। एम्पल का मतलब होता है दोस्तों प्रचुर यानी इनफ, इसका अगर विलोम आप लिखेंगे तो मर्ज या स्कैंट या डिफिट लिख सकते हैं आप। एक्नॉलेज का अर्थ होता है मानना, तो जिसका अर्थ होता है रिफ्यूज या रिजेक्ट, विलोम। अगला है दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है निराकार, तो उसका साकार या मूर्त होता है कंक्रीट, यानी ये शब्द पर ध्यान देना है दोस्तों। एब्स्ट्रैक्ट का अर्थ होता है अमूर्त या निराकार, कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है मूर्त या साकार। अगला है दोस्तों शब्द आपका एसेंट। एसेंट माने होता है सहमत होना। डिसेंट का मतलब हो गया असहमत होना। एफ्लुएंट का मतलब होता है धनी या समृद्ध। पावर्टी माने होता है गरीबी। बून, ये दोस्तों इस शब्द पे विशेष ध्यान दें। ब्लेसिंग या बून दोनों एक शब्द हैं। बून का मतलब होता है वरदान, तो इसका अभिशाप होगा, यानी कर्स हो सकता है, एब्यूज भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला शब्द है दोस्तों ब्रॉड। ब्रॉड माने होता है चौड़ा, जिसका शब्द होता है नैरो यानी सकरा या सिकड़ा हुआ या कंट्रैक्टेड। अगला है दोस्तों वाइल्ड कहा जाए या बार्बरिक कहा जाए, जिसका अर्थ होता है असभ्य। वाइल्ड या बार्बरिक ये दोनों सिनोनिम्स है, लेकिन इनका अगर हमें विलोम लिखना होगा तो इसका हमें, जैसे कि शब्द का अर्थ है असभ्य, तो हमें सभ्य लिखना है, जिसको हम लिख सकते हैं सिविल या मैनर्ड। अगला है दोस्तों ब्रिलियंट। ब्रिलियंट माने होता है शानदार, जिसका हम विलोम लिख सकते हैं डल या लून। ब्रिलियंट का विलोम डल या लून होगा। अगला है दोस्तों ब्यूटीफुल का अगली। बैरन। बैरन का मतलब होता है बंजर, यानी जिस पर कोई फसल ना उगाई जा सके, इसका विलोम होगा फर्टिल या तो प्रोडक्टिव। अगला है दोस्तों ब्रेवरी। ब्रेवरी माने होता है बहादुरी। अगला इसका विलोम शब्द अगर लिखना चाहेंगे तो टिमिडिटी हो सकता है या कावर्डिस हो सकता है। बिजी। बिजी माने व्यस्त होता है। फ्री माने स्वतंत्र। बैक माने पीछे। फ्रंट या फोर।
सामने हो जाएगा। ब्राइड, ब्राइड माने दुल्हन, तो ब्राइड ग्रूम माने दुल्हा। आगे है दोस्तों ब्लंट, इस शब्द पर भी थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। ब्लंट, ब्लंट माने होता है बिना धार वाला, जिसको हम भोथरा बोल सकते हैं। तो धार वाला का अर्थ यानी नुकीला यानी शार्प। अगला है दोस्तों बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का अर्थ होता है लाभदायक, तो हमको लिखना है हानिकारक, जिसको हम हार्मफुल या इंजरियस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं दोस्तों। अगला शब्द आप देख रहे हैं कि बोल्ड है, बोल्ड माने हिम्मती, हिम्मती। कावर्ड या अफ्रेड, डरपोक या भयभीत। अगला है दोस्तों कंकर्ड, कंकर्ड माने होता है समझौता करना, तो जिसका होता है डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड माने विवाद होता है। कावर्ड, कावर्ड माने होता है डरपोक, तो वेलर या ब्रेव लिख सकते हैं आप। कॉमन का अनकॉमन लिख सकते हैं। करेजियस का टिमिड या कावर्ड लिख सकते हैं। क्रूएल का काइंड या मर्सीफुल लिख सकते हैं। आगे है दोस्तों कंट्री, शब्द को ध्यान दीजिए। कंट्री का विलोम सिटी हो सकता है। केजन्स, केजन्स माने होता है सावधान, तो असावधान, जिसको हम डिलगिजेंट लिख सकते हैं। चीप, चीप माने सस्ता, कास्टली माने महंगा, प्रेसियस या वैल्यूएबल, इन तीनों में से कोई भी चीप का विलोम शब्द हो सकता है। अगला है दोस्तों चीयरफुल माने उदासी, अरे चीयरफुल माने प्रसन्नता होता है। ग्लूम माने उदासी या दुख होता है। कंसेंट माने स्वीकृति होता है, और डिसेंट का मतलब होता है अस्वीकृति या सहमति। कन्वेक्स, कन्वेक्स माने होता है दोस्तों उत्तल, और कॉन्केव का अर्थ होता है अवतल। अगला है दोस्तों कर्टेल, कर्टेल माने होता है छोटा करना, इनलार्ज माने बड़ा करना। अगला दोस्तों है जैसा कि आप देख रहे हैं कंपेयर माने तुलना करना, तो कंस्ट्रक्ट माने विषमता या विरोध करना। अगला है दोस्तों कार्नल, कार्नल माने होता है भोगी, ढोंगी बोल सकते हैं। फिलांथ्रोपिस्ट माने परोपकारी लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों डिफेंस, डिफेंस माने रक्षा करना, तो अटैक या ऑफेंस माने आक्रमण करना। डिफीट माने हार, तो विक्ट्री माने जीत। डिलिकेट माने कोमल या नाजुक, हार्ड माने कठोर या सख्त। डिफिसिट माने होता है कमी, सरप्लस का मतलब होता है फालतू। अगला है दोस्तों डिमांड, डिमांड माने मांग होता है, तो सप्लाई माने पूर्ति या प्रोक्यूर होता है। अगला है दोस्तों डिपॉजिट, डिपॉजिट माने धन जमा करना, तो विथड्रा कर सकते हैं या तो डेबिट कर सकते हैं। डिपॉजिट का डेबिट भी कर सकते हैं, विथड्रा भी कर सकते हैं। अगला है दोस्तों डिजीज, डिजीज का मतलब होता है रोग, इसको आप लिख सकते हैं हेल्थ या फिटनेस विलोम लिख सकते हैं। डिनाई माने अस्वीकार करना, एडमिट माने स्वीकार करना, या एक्सेप्ट माने स्वीकार करना, यानी डिनाई का एडमिट या एक्सेप्ट आप लिख सकते हैं। ड्वार्फ माने बौना या कद में छोटा होता है। टाल माने लंबा, या गेंट माने विशाल। अगला है दोस्तों डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस माने होता है कष्ट या पीड़ा। अगला दोस्तों इसका विलोम जो होगा कंफर्ट हो सकता है, हैप्पीनेस हो सकता है, और डिलाइट हो सकता है दोस्तों। अगला है दोस्तों शब्द जो आपका वो देख रहे हैं डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है शिष्ट, इनडिसेंट आप लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों डायनेमिक, डायनेमिक माने होता है गतिशील, गतिशील का अर्थ आप समझते हैं स्थिर होता है, इसलिए इसका विलोम आप फिक्स्ड या तो स्टैटिक लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों डिफियंस, डिफियंस माने होता है कृतज्ञता, ओबीडियंस लिख सकते हैं, या तो सिंसेरिटी लिख सकते हैं कृतज्ञता, कृतज्ञता का विलोम कृतज्ञता होगा दोस्तों। अगला है दोस्तों डिलीजेंट, डिलीजेंट माने परिश्रमी, आलसी लिख सकते हैं इसका विलोम, इसलिए लेजी या तो आइडल आप लिख सकते हैं। डल माने सुस्त होता है। एक्टिव माने सक्रिय या फुर्तीला हो सकता है। स्पोर्टिव हो सकता है, एनर्जेटिक हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं। डीप, डीप माने होता है दोस्तों गहरा, गहरा का विलोम आप लिख सकते हैं साइलो, साइलो माने होता है छिछला। आगे है दोस्तों डेप्टर, डेप्टर माने कर्जदार। क्रेडिटर या यूसूसर का मतलब होता है सूदखोर। तो डिप्टर का अर्थ आप लिख सकते हैं क्रेडिटर, या तो लिख सकते हैं सूसूसर। अगला है दोस्तों सर्टेन, सर्टेन माने निश्चित, डाउटफुल लिख सकते हैं। डिसोलेट माने होता है निर्जन। इनहैबिटेड का अर्थ बसा हुआ लिख सकते हैं। डिस्क्लोज का मतलब प्रकट करना होता है। अगला है अप्रकट करना, तो डिस्क्लोज का मतलब होता है प्रकट करना, तो क्लोज या हाइड का अर्थ होता है छिपना। डिस्टेंट, डिस्टेंट माने होता है दूर का, तो नियर या एडजेसेंट लिख सकते हैं समीप या पास का। दोस्तों ये रहा हमारा एंटोनिम्स का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में भी एंटोनिम्स पार्ट 2 आपको दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।